गाइज आज है हमारी ट्रेटिनोइन सीरीज का ये तीसरा वीडियो और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि अगर आपको मेलास्मा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो रही है और अगर आप ट्रेटिनोइन क्रीम यूज करते हो तो ऐसा कौन सा स्किन केयर रूटीन आप फॉलो करोगे कि आपकी मेलास्मा पिगमेंटेशन यूं गायब हो जाएगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्बिशियस गर्जिया। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, अगर आपको ट्रेटिनोइन क्रीम अच्छे से सूट करने लगी है तो आप इसके साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कुछ दूसरे प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं जिससे आपकी मेलास्मा और पिगमेंटेशन दूर हो जाएगी। मेलास्मा और पिगमेंटेशन का ये स्किन केयर रूटीन ट्राई करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप में विटामिन की डेफिशिएंसी है, हार्मोन इम्बैलेंस है या फिर हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं तो ट्रेटिनोइन क्रीम कुछ भी नहीं कर सकती। अपने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व कीजिए और उसके बाद आप ये स्किन केयर रूटीन फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको मेलास्मा और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो चलिए शुरू करते हैं कि आप किस तरीके से स्किन केयर रूटीन फॉलो कर सकते हैं। डेज के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। चलो मान लेते हैं आज संडे है। संडे की नाइट को आपको क्या करना है? संडे नाइट को आप डबल क्लेंस करेंगे। डबल क्लेंजिंग से क्या होता है, हमारी स्किन एकदम क्या होती है, क्लीन हो जाती है। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आप अप्लाई करते हैं वो आपकी स्किन पर अच्छे से काम करते हैं। तो आपको अपनी स्किन को डबल क्लेंस करना है। डबल क्लेंस करने के बाद आप अपनी ड्राई स्किन पर लगाएंगे ग्लाइकोलिक एसिड टोनर। ग्लाइकोलिक एसिड टोनर लगाइए, जो सीरम जो भी आपके पास है वो लगाइए और उसके बाद इसे अब्सॉर्ब होने दीजिए। उसके बाद आपको अपना चेहरा गीला करना है और गीले चेहरे पर आप लगाएंगे हाइलुरोनिक एसिड सीरम। हाइलुरोनिक एसिड सीरम लगाइए, उसे अच्छे से मसाज कीजिए और उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर लगा लेना है। सिंपल संडे का ये आपका स्किन केयर रूटीन है। इन दोनों का प्रोडक्ट जब ये कॉम्बिनेशन आप यूज करते हो तो गाइस क्या होता है, ट्रेटिनोइन क्रीम से एक दिन पहले जब आप ग्लाइकोलिक एसिड यूज करते हो तो आपकी स्किन पर ट्रेटिनोइन क्रीम डबल बेनिफिट देकर जाती है। ग्लाइकोलिक एसिड आपकी अपर लेयर को पील कर देता है और उसके बाद आप ट्रेटिनोइन क्रीम लगाएंगे नेक्स्ट डे तो आपको डबल बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो संडे का आपका ये स्किन केयर रूटीन हो गया। बात आती है मंडे की। मंडे को क्या यूज करेंगे? तो गाइस, मंडे नाइट को आपको सिंपल पहले अपने चेहरे को डबल क्लेंस करना है। जब डबल क्लेंस हो जाए आपका तो आप लगाएंगे अल्फा आर्बुटिन सीरम। अल्फा आर्बुटिन सीरम आपकी स्किन को ब्राइट करने का काम करता है। आपकी स्किन में एक्सेस मेलानिन को बनने से रोकता है और स्किन की जो टोन होती है उसको लाइट करने का काम करता है। तो फेस वॉश करने के बाद आपको अल्फा आर्बुटिन सीरम लगाना है। जब एक सीरम अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए तो उसके बाद आप लगाएंगे नियासिनामाइड सीरम। नियासिनामाइड सीरम आपकी स्किन की टोन को ब्राइट करने का काम करेगा। दाग धब्बे पिगमेंटेशन जो भी आपको हो रही है उसे दूर करने का काम करेगा। तो नियासिनामाइड सीरम लगाने के बाद फिर से आप 5 मिनट का वेट करेंगे और 5 मिनट बाद आप अपनी पी साइज अमाउंट ट्रेटिनोइन क्रीम लगाएंगे। पी साइज अमाउंट ट्रेटिनोइन क्रीम आपको लगाना है और उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर लगा लेना है। ये हो गया आपका मंडे नाइट का स्किन केयर रूटीन। अब बात आती है ट्यूसडे नाइट स्किन केयर रूटीन की। तो गाइस, ट्यूसडे की नाइट को आपको फिर से डबल क्लेंस करना है। डबल क्लेंस करने के बाद जब चेहरा आपका गीला होता है आपको गीले चेहरे पर लगाना है हाइलुरोनिक एसिड सीरम। अच्छे से मसाज कीजिए। उसके बाद जब सीरम अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए तो गाइस उसके बाद आप लगाएंगे पी साइज अमाउंट मेलाश्योर जेल। गाइस, इसमें बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट हैं। इसमें आपको कोजिक एसिड भी मिलेगा, इसमें आपको अल्फा आर्बुटिन भी मिलेगा, इसमें आपको नायासिनामाइड सीरम भी मिलेगा, इसमें मलबरी एक्सट्रैक्ट, मतलब स्किन से रिलेटेड जो स्किन टोन को लाइट करते हैं वो सारे इंग्रेडिएंट आपको एक ही ट्यूब में मिल जाते हैं। तो आपने क्या करना है, डबल क्लेंस करिए, उसके बाद गीले चेहरे पर हाइलुरोनिक एसिड सीरम लगाइए और उसके बाद 2 या 5 मिनट बाद आपको ये मेलाश्योर जेल लगाना है पी साइज अमाउंट और उसके बाद अपना मॉइस्चराइजर लगा लेना है। गाइज, ये सभी चीजें जो मतलब ये जो ट्रीटमेंट वाली चीजें आप लगाते हैं वो आपको अपनी आंखों के आसपास यूज नहीं करनी है। तो आपने इस तरीके से ये यूज करना है। तो ये आपका हो गया। अब इसी रूटीन को आप दोबारा फॉलो करेंगे अगले दिन से, यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये 3 दिन का मैंने बताया। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 3 दिन आपको फिर से वही रिपीट करने हैं। संडे को जो आपने किया था वही आपको वेडनेसडे को करना है, मंडे को जो आपने किया था वही आपको थर्सडे को करना है और ट्यूसडे को आपने जो किया था वही आपको फ्राइडे को करना है। अब बचा हमारा सैटरडे नाइट। सैटरडे की नाइट आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक नाइट आपको फुल अपनी स्किन को हाइड्रेट करने की जरूरत है। आप क्या कर सकते हैं, आप डबल क्लेंस करिए। डबल क्लेंस करने के बाद आप चाहे गीले चेहरे पर हाइलुरोनिक एसिड सीरम लगाइए या फिर स्नेल म्यूसिन लगाते हैं तो स्नेल म्यूसिन लगाइए और मस्त बिंदास एक बढ़िया सा शीट मास्क अपने चेहरे पर लगा लें। शीट मास्क से क्या होगा, आपकी स्किन को हाइड्रेशन मिलेगा। हाइड्रेशन मिलेगा तो जितना ज्यादा आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी उतनी ज्यादा आपकी मेलास्मा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो ये हो गया आपका 7 दिन का स्किन केयर रूटीन। और गाइस, अब बात आती है मॉर्निंग स्किन
स्किन केयर रूटीन की। यहाँ मैं ये मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन भी आपको बताऊंगी, जिससे यूं आपकी मेलास्मा दूर हो जाएगी। तो गाइस, मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में आपको 2 प्रोडक्ट चाहिए, विटामिन सी सीरम और अल्फा आर्बिटिन सीरम। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपकी स्किन को ब्राइट करेगा, आपकी स्किन को शाइनी बनाएगा, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने का काम करेगा। एवरीडे मॉर्निंग आपको क्या करना है, फेस वॉश करिए। फेस वॉश करने के बाद इसकी ड्राई स्किन पर आपको लगाना है विटामिन सी सीरम। 4-5 बूंदे जितनी भी आप लगाते हैं उतना लगाइए, और उसके 2 मिनट बाद आप अल्फा आर्बिटिन सीरम लगाएंगे। और उसके बाद बहुत ज्यादा गर्मी आपके वहां हो रही है तो आप मॉइस्चराइजर मत लगाओ, अगर ठंडा मौसम है तो मॉइस्चराइजर लगाओ, वरना डायरेक्ट आप सनस्क्रीन लगा सकते हैं। मॉर्निंग वाला ये स्किन केयर रूटीन आपको 7 दिन फॉलो करना है। गाइज, ये स्किन केयर रूटीन आप फॉलो करिए। ट्रेटिनॉइन क्रीम के साथ अगर आप इस तरीके से इन प्रोडक्ट्स को लेयर करते हैं तो मेलास्मा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम जितनी भी आपको हो रही है वो बहुत जल्दी रिमूव हो जाती है। वैसे तो ट्रेटिनॉइन क्रीम खुद में एक पावर बैंक है, लेकिन इसके साथ अगर हम दूसरे प्रोडक्ट को जोड़ देते हैं तो ये इसकी जो पावर है वो डबल या ट्रिपल हो जाती है। बहुत ज्यादा मेलास्मा पिगमेंटेशन से परेशान हो तो इस तरीके से ट्रेटिनॉइन क्रीम के साथ आप ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। गाइज, मैं आपको ये भी बता दूं, ये लेयरिंग आप तभी करेंगे जब आप ट्रेटिनॉइन क्रीम अच्छे से आपको सूट करने लगी हो। अगर ट्रेटिनॉइन क्रीम अभी आपको सूट नहीं कर रही है, अभी भी पर्जिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वही सैंडविच मेथड ट्राई करते रहें। जब ट्रेटिनॉइन क्रीम आपको अच्छे से सूट कर जाए तो आप ये स्किन केयर रूटीन फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज, ये था मेरा ट्रेटिनॉइन सीरीज का तीसरा वीडियो कि आप अपनी मेलास्मा पिगमेंटेशन को कैसे दूर कर सकते हैं अगर आप ट्रेटिनॉइन क्रीम यूज कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।